बिहार में आने वाली एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे बिहार में आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में, जिसकी जो सैलरी है वो आपका 1 लाख प्लस होने वाला है। जी हाँ, सही सुना आपने, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अच्छी खासी आपको सैलरी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस आधार पर बहाली होने वाली है, बहाली का क्राइटेरिया क्या होने वाला है। दूसरी चीज हम इस पे बात करेंगे किस आधार पे बहाली होगी, ये तो हमने चर्चा कर लिया। चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, इस पे भी बात करेंगे। किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली हैं, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार में 5 से 6 जुलाई तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने जो है वो वाली है। राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों में बहाल होगी असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, बात करेंगे हम लोग आगे की। इसके लिए स्नातकोत्तर यानी कि जो पीजी वाले लोग होते हैं, यानी कि जिन्होंने एमए किया हो, एमकॉम किया हो, एमएससी किया हो, ठीक है, एमसीए किया हो, यानी कि जो मास्टर डिग्री वाले लोग हैं वो इस पद के लिए अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, पीएचडी योग्यता रखने वाले लोग ही अप्लाई कर पाएंगे इस चीज को। ठीक है, तो आपके पास पीजी होना चाहिए, साथ के साथ आपने यूजीसी नेट दिया हुआ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और पीएचडी में आप होने चाहिए। ठीक है, अब इनरोल का मतलब है या पास का मतलब है, ये तो पूरी वैकेंसी जब एडवर्टाइजमेंट आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। अच्छा, ये जो विज्ञापन है वो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाएगा, जिसमें हम लोग आगे की बात करेंगे। फॉर्मेट जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, विशेषज्ञों की कमेटी करेगी असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन। सिर्फ साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के आधार पर संविदा असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होने वाली है। यानी कि ये जो वैकेंसी जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो संविदा के आधार पर जो है वो बहाली होने वाली है। कुल 100 नंबर का आपका जो है वो टोटल स्कोर रहने वाला है। ठीक है, जिसमें 88 नंबर आपका एकेडमिक स्कोर कैसे होता है, मान लीजिए कि आपने 10th किया। ठीक है, अब 10th में आपके 80% प्लस नंबर हो तो आपको जो है वो 7 से 8 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से चयन प्रक्रिया होती है। मान लें आपने जो है वो एमए किया हो, ठीक है, एमएससी किया हो, उसमें भी आपके अच्छे स्कोर हैं तो आपको 10 में से ऐसे जो है वो रैंक दिया जाता है। फिर आपने जो है वो इसके अलावा यूजीसी नेट किया हो, उसके आधार पे आपका जेआरएफ निकल गया हो, उस आधार पे कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। आपने पेपर पब्लिश करवा लिया हो, उस आधार पे आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आपका एकेडमिक स्कोर जो है वो यहाँ पे आपका 88 नंबर का बनता है, और 12 नंबर का यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू पैनल में जो लोग बैठे रहेंगे वो भी आपके फील्ड से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम लोग सैलरी की, तो 57,700 यहाँ पे बेसिक पे होने वाला है। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए सैलरी आराम से आपको मिलने वाला है। ठीक है, प्लस डीए क्या होगा आपका, हाफ, इसका जो हाफ होगा, ठीक है, वो आपका डीए हो जाएगा। तो ये सब चीजें हाफ है, हालांकि नहीं है, हाफ से ज्यादा है। तो ये सारी चीजें, इनका जो है वो सैलरी जो है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास बनेगा। बात करेंगे हम लोग आगे की, तो संविदा पर कुल 6 सब्जेक्टों में आपको बहाली देखने को मिलने वाली है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और समाज शास्त्र में बहाली होने वाली है। अगले 1 महीने में आपको रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है वो संविदा वाली है। बाकी 1 महीने बाद आपको परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये बिहार में आने वाले नई वैकेंसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम लगाते हैं। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।